के नाम सत्य सुकृत आदि अदली अजर अमर अचित प्रभुनिधर करुणामय कबीर। सुरचि योग सुनतायन धनी धर्मदास वंश 42 गुरुदेव महाराज उपदास संत महात्माओं को वारंवार बंदगी नमस्कार। और प्रेमी सज्जनों, सबको निवेदन है इस YouTube पे कि सत्संग जो है वो पूरी सुनिए और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। प्रेमी सज्जनों, जब तक सत्संग को पूरी नहीं सुनेंगे तब तक उसका हम लाभ नहीं ले सकते। बहुत से चैनल चल रहे हैं, सब अच्छे ही हैं, लेकिन इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब और लाइक करें और सुने कि जो भी 5 कोश है उनके बारे में इसका भेद दिया जाएगा। अब पहला भाग चल रहा है सथुलदेह का, तो कबीर साहब जी ने क्या फरमाया और उनके ऊपर संतों की क्या क्या टिप्पणी है और धर्म शास्त्रों की भी क्या टिप्पणी है और आचार्यों ने उपनिषदों ने क्या लिखा है, वो सभी भेद इस 5 कोशों में तुम्हें मिलेगा। साहिब बंदगी सतनाम। सथुलदेह के जो मुख्य देवता हैं वो गणेश जी हैं और गुदा द्वार पर बैठे हुए वो शरीर की शुद्धि करते हैं। जो भी हम खान पान करते हैं उसका त्याग करना गणेश जी का काम है और सथुलदेह जो है वो शुद्ध और अच्छी रहती है, सेहतमंद रहती है। प्रेमी सज्जनों, अन्वयी कोश सथुलदेह की जो शक्ति क्रिया है वो पेट की अग्नि है, यानी कि जो हम खाते पीते हैं वो शरीर के अंदर पचता है, पचने के बाद उससे रस बनता है, रस से फिर बाकी क्रियाएं शुरू होती हैं और शरीर हमारा जो है वो शक्ति पाता है, तवानाई पाता है। गायत्री का पहला भाग है भू। भू की माना पृथ्वी। ये सथुलदेह के बारे में ही सत्संग चल रही है। भू की माना है पृथ्वी और मुद्रा इसकी खेचरी है और वाचा वाणी बेखरी है। जैसे वाणियां हैं, 4 वाणी हैं, जो चारों वाणियां जो है वो 5 वाणी है आ जाएंगी इस कोशों के अंदर, 5 कोशों के अंदर। तो बेखरी वाणी है। ओम का पहला भाग अ, जिसका स्थान त्रिकुटी माना गया है और गुण उसका राजस्व है और राजस्व गुण जो है वो ब्रह्मा जी का है और ब्रह्मा जी का जो स्थान है वो त्रिकुटी है और उसका काम है नेत्रों के द्वार रंग रूप और राग वगैरह सुनना और उसमें लुभावत होना। अच्छा, इसके दोनों ही कर्म है, शुभ और अशुभ कर्म दोनों ही है। राग रंग सत्संग का भी है, राग रंग ब्याह का भी है, राग रंग जो है वो अन्य और किस्मों के भी हैं जिसमें क्लब वगैरह सारे आ जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है वो हमें सत्संग से ही मिलेगा कि हमें क्या करना है। और इनके अधिपति देवता जो है वो ब्रह्मा जी हैं। इस देह के जो माप या लंबाई बताई गई है वो 3.5 हाथ बताई गई है। ये वेदों शास्त्रों और संतों का प्रमाण है। और
इसका काम जो है सथुल देह का वो है सुख भोगना और विशेष ग्रहण करना। इसका ब्रह्म जो है वो तारक है। और ओम शब्द की अमात्रा से बहुत से संत महात्मा जो है ध्यानी जो है वो स्नेह करते हैं और मां त्रिकुटी स्थान में ध्यान लगाते हैं। और जिसके ध्यान में लोग लगे रहते हैं और ध्यान जो है वो सभी करते हैं जो भी सत्संग से जुड़ा हुआ है। और गुरुओं का कहा हुआ है कि ध्यान जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में प्रभात के टाइम भी करना चाहिए और संध्या के टाइम में भी संध्या सिमरन जो है वो करनी चाहिए। कबीर साहब जी ने कहा है। और इस देह की जो दिशा है वो पूर्व दिशा है। और ये दिशा जो है दोनों हाथों के बीच में जो छाती है अपने शरीर की, उसी को ही पूर्व दिशा कहते हैं। और हाथों का जो देवता है वो इंद्र है। जैसे कि जब इंद्र बरसता है पानी के रूप में तो इस संसार के अंदर हरियाली छा जाती है। और जब किसी आदमी के ये दो हाथ जब मेहनत पे उतरते हैं या मजदूरी पे उतरते हैं या काम करने पे उतरते हैं तो ये भी ऐसे ही बरसते हैं। और इन्हीं हाथों से घर का बच्चों का पालन पोषण होता है। ये साहिब ने भी कहा है कि तुम्हें रोजी रोटी करनी है, खुद भी करते थे। तो इन हाथों से उन्होंने चादरें बुनी है और इन्हीं हाथों से उन्होंने जो है ये चादरें बेची हैं। और इन्हीं हाथों से तुम हम सबकी रक्षा भी करते हैं और रोजी रोटी भी कमाते हैं। और इसका तारक जो है, इस शरीर का जो तारक है वो ब्रह्म है। और ब्रह्म का स्थान जो है शरीर में वो भी त्रिकुटी ही संतों ने माना है और उपनिषदों ने और शास्त्रों ने लिखा है। इस सथूल देह का एक और महान कर्म है जो है सृष्टि रचना। और वो सृष्टि रचना जो है वो नर नारी के उदय द्वार सतल सुनिए पर रखा गया है, जहां से ये सृष्टि उत्पन्न होती है। जैसा खुद है का शरीर है, ऐसा ही दूसरा शरीर जो है सो उत्पन्न होता है। और ये चारों खानियों में यानी कि 5 खानी है। कबीर साहब ने तो 5 खानियां कही है क्योंकि मानव शरीर को कबीर साहब ने एक मुख्य स्थल दिया है। और साहब ने कहा कि ये मानव शरीर जो है ये बार बार नहीं मिलना है। और प्रेमी सज्जनों, आज की सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं। सत्संग को सब्सक्राइब और लाइक करना और सत्संग को पूरी सुनना। धन्यवाद। साई बंदगी महाराज संजय कुमार। आज की सत्संग यहीं पर। और जो बैठे हुए सत्संग सुन रहे हैं, बहुत से बैठे हुए हैं, लेकिन जिनके जो सामने बैठे हुए हैं विक्रम दास जी महाराज और भाई अपना राजू दास जी महाराज भी बैठे हुए हैं। धन्यवाद। साई बंदगी, सतनाम, साहिब।